नाजरीन, अमरीका और मगरब की ग़ुलामी, फिर साइफ़र के बाद अमरीका साजिश का सियासी बयानिया देना, इक़्तिदार से हटाना और उसके बाद इदारों की तज़लील करना, अवाम को गुमराह करके फिर अमरीका CIA के ज़रिए इमरान ख़ान का अमरीका से ताल्लुकात दिखाना और उसको बेनकाब करता है। और नाजरीन, आज तक इमरान ख़ान कितनी बार जेल की सफ़र पे गए हैं, इस वीडियो में हम उसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और आपकी सपोर्ट ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, तो अपनी सपोर्ट हमारे साथ हमेशा रखिएगा। देन स्टे ट्यून विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेहदी हसन हाजिर है आज की ज़बरदस्त रिपोर्ट के साथ और मालूमात के साथ। नाजरीन, ये वाक़या है 14 नवंबर 2007 का, जब जनरल मुशर्रफ साहब ने मुल्क में हंगामी हालात का नफाज किया हुआ था और उस वक्त इमरान ख़ान पंजाब यूनिवर्सिटी गए थे तलबा से मिलने। नवंबर 2007 की ये 14 तारीख़ और 26 फरवरी 2006 अब भी एक याददाश्त बनी हुई है। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर था कि चौधरी इफ्तिखार की बहाली तहरीक जारी थी और पुलिस इमरान ख़ान के पीछे थी। इमरान ख़ान तलबा की मुश्तरका एक्शन कमेटी की दावत पर यूनिवर्सिटी गए हुए थे। इमरान ख़ान को एक दिन पहले पता था कि गिरफ़्तारी का, क्योंकि इस वाक़े से एक दिन पहले इनके घर पुलिस ने छापा मारा था और ये दीवार कूदकर वहाँ से फ़रार हो गए थे अपने भांजे की मदद से, और रात उस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के घर गुजारकर वहाँ से ही पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचे थे। सुबह का वक्त था, अचानक एक सफ़ेद बोलान वैन वहाँ पहुँची और उसके अंदर से सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस इमरान ख़ान बाहर निकले। ये जो अवाम है ये आपके दरवाजे के बाहर आने वाली है। नाजरीन, बस वहाँ तालिबे इल्मों का रश लग गया कि अचानक वहाँ कुछ तालिबे इल्मों ने कांधों से उतार कर इमरान ख़ान को मारना शुरू कर दिया। फिर क्या था, भगदड़ मच गई। जितने सुन रहे हैं नाजरीन, ये तालिबे इल्म इस्लामी जमीयत उलमा इस्लाम के थे जिन्होंने इमरान ख़ान को तशद्दुद का निशाना बनाया और इन्हें खींचते घसीटते हुए सेंटर की इमारत के अंदर ले गए। इस दौरान इमरान ख़ान के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी, हर जानिब एक अजीब शोर और भगदड़ मची हुई थी। नाजरीन, डिपार्टमेंट के सलाखों वाले लोहे के दरवाजे को बंद कर दिया गया था। मंजर ये देखा गया कि फिर इमरान ख़ान डिपार्टमेंट के मैदान में भाग रहे थे और तलबा उनके पीछे थे। उस वक्त के सहाफ़ियों ने ये बताया तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। नाजरीन, इमरान ख़ान ने फिर बयान दिया कि इनको एक कमरे में बंद करके 45 मिनट तक तलबा मारते रहे। इमरान ख़ान ने वहां से भागने की कोशिश की मगर तलबा ने इनको फिर पकड़कर मारना शुरू कर दिया और फिर इन्हें सफ़ेद पर्दों वाली एक गाड़ी में बिठाकर यूनिवर्सिटी से बाहर ले गए, जहां पुलिस इनका इंतज़ार कर रही थी और फिर इमरान ख़ान को पुलिस के हवाले कर दिया गया। नाजरीन, फिर JUI के तलबा ने फिर इमरान ख़ान को ख़बरदार किया कि वो अपनी मुहिम आइंदा यूनिवर्सिटी ना लाएं। पुलिस ने इमरान ख़ान को पहले कोट लखपत जेल और फिर इन्हें डेरा गाजी खान जेल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 124, 353, 149, 184, 148 और अमन आमा की दफ़ा 16 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। नाजरीन, इसी तरह का वाक़या 26 फरवरी 2006 को लाहौर में एक मुजाहरे के दौरान पेश आया और उसमें इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया, जिसमें इमरान ख़ान पुलिस वैन पर खड़े दिखाई दे सकते हैं। नाजरीन, उस वक्त भी यही दफ़ात इनके ऊपर लगाई गई थी पुलिस मुकदमे में।
नाजरीन, इमरान खान ने यह दावा किया था कि इनकी हुकूमत अमेरिका ने साजिश करके जनरल बाजवा के ज़रिए हटा दी और पीडीएम को लेकर आ गए। ये अमेरिका मुखालिफ बयानिया इमरान खान ने तैयार किया, जिसे वो रूस यूक्रेन के बहरान के दौरान मॉस्को के साथ अपनी बेहतर ताल्लुकात और तिजारत में तोसी की वजह से इक़्तिदार से हटाने के लिए बार बार तनकीद कर चुके हैं। It's not true. मुनज़्ज़म साजिश के तहत जलाई गई हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये कोर कमांडर का घर जलाया गया है। हमारे पास अब वीडियो एविडेंस है इसकी। ज़बान पाक अपने शोधा के लिए उनका गैबाने नमाज जनाजा पढ़नी है। 25 people died in this. 700 people got bullet wounds. All of our supporters. नाजरीन, फिर इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहना शुरू किया और इनके ख़िलाफ़ लाखों हामियों को कहा कि मेरे हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की गई है और अमेरिका और मगरिब के ग़ुलाम लोगों को लाया गया है, जिससे इनके लाखों हामी सड़कों पर निकल आए। यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने हुकूमत की तब्दीली की साजिश का फरीक बने पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब के कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। नाजरीन, सोशल मीडिया पर तूफ़ान बेहूदगी शुरू किया गया। पीटीआई के सोशल मीडिया टीम ने फ़ौज के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ ट्रेंड्स बनाए, जिनमें आर्मी चीफ, फ़ौज और अदलिया की तस्दीक की गई कि वो इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे वो हकीकी आज़ादी कहते हैं कि जिसका मतलब हकीकी आज़ादी है। तमाम बयानी को मुल्क और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया गया। फिर क्या हुआ? I didn't make the threat. It's the workers and the party members. ये मेरे कारकुन ही नहीं थे। मैंने पहले दिन से कहा कि मेरी कभी पार्टी कर ही नहीं सकती ये चीजें। मैंने पहले दिन से कहा। मैं शर पसंद को नहीं जानता। नाजरीन, इसके बाद 12 सितंबर 2022 की रात आती है ज़राए के मुताबिक, जब इमरान खान साइफर लहराकर अवाम को बता रहे थे कि अमेरिका ने साजिश की मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़। उसी रात अमरीकी CIA की तजिया निगार रॉबिन राफेल इमरान खान से बनी गाला उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करने आती है। ये भी इंकशाफ हुआ कि PTI USA चैप्टर की सरबराह रॉबिन राफेल के साथ थी। नाजरीन, ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई जब इमरान खान खुलेआम अमरीकी सफारतकार डोनाल्ड लू पर खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। असद मजीद का साइफर जो डोनाल्ड लू से उसकी गुफ्तगू थी, क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ये रखी नहीं गई? और क्या इसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि वो डोनाल्ड लू इसको कह रहा है असद मजीद को कि इमरान खान को अगर आप नहीं हटाओगे तो तुम्हारे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक अवामी इज्तिमा में ख़त लहराते हुए कि इनके पास डोनाल्ड लू और उसके वक्त के अमेरिका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के दरमियान होने वाली बातचीत की तफसीलात के साथ ख़त मौजूद है, जिसमें इमरान खान के साथ रहने की सूरत में संगीन नताइज की वाज़ेह धमकियाँ दी गई हैं। नाजरीन, इक़्तिदार में इमरान खान के दावे अमरीकी साबिक और मौजूदा हुकाम के साथ इनकी मुलाकातों के मुतवाज़ी फ़ैसले और तनकीद के तौर पर सामने आए हैं, क्योंकि उन्होंने बाइडन इंतज़ामिया के नुमाइंदे अल्हान उमर पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर और अब CIA के साबिक तजियाकार और लॉबिस्ट रॉबिन राफेल से मुलाकात की है। नाजरीन, रात की तारीखी में ये मुलाकात बनी गाला में की गई और रॉबिन राफेल से बाकायदा उनकी कंपनी की खदमात ली गई, जिसमें PTI USA की टीम भी शामिल थी। इसमें बाकायदा उनको वजाहत दी गई कि हम अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, वो ताल्लुकात इस्तेवार करने के लिए बाकायदा आप इसके अंदर हमारी मदद करें।
नाजरीन, ये याद रहे कि इसी मुलाकात से कुछ देर पहले इमरान खान ने कौम को साइफर लहराकर बाकायदा ये बताने की कोशिश की कि अमेरिका हमारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है और हम उससे आज़ादी चाहते हैं। हकीकी आज़ादी का नारा क्या ये है कि इमरान खान के सियासी बयाने की अमारत पर अब सवाल उठाए जाएंगे, जो एक तरफ हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करने और इन्हें इक़्तिदार से हटाने के लिए अमेरिका को ताने देते हैं और दूसरी तरफ PTI के लिए लॉबिंग करने के लिए साबिक CIA तज्ज़ियाकार तक पहुंच जाते हैं। अमेरिकी इंतज़ामिया के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए अमेरिका की CIA की तज्ज़ियाकार की कंपनी की मदद मांगते हैं। इससे ये वाज़ेह होता है कि ये तमाम तर एजेंडा इनका सियासी सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए था, ताकि ये उस एजेंडे को पूरा कर सकें जिसके लिए बैनुल-अक़वामी ताकतों ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए इमरान खान को हायर किया। और इस पर भी इदारों ने इनके ख़िलाफ़ जो जसारत की है और जिस तरीके से तमाम तर चीज़ों को सामने निकाल कर लेकर आए हैं, उससे ये वाज़ेह होता है कि 9 मई के बाद ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इनकी क्या तर हिकमत अमली थी और ये क्या करना चाहते थे। फ़ौज आपके दुश्मनों के दरमियान इस मुल्क के दिफा के लिए खड़ी हुई है, जिसको मिटाने के लिए बैनुल-अक़वामी साजिशें हो रही हैं और उस साजिश का हिस्सा यहाँ पर इमरान खान जैसे अनासिर हैं। अगर इनको तख्ता-ए-दार पर लटका दिया जाए तो एक मिसाल क्रिएट हो जाएगी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कि अगर जिस किसी ने भी अपनी हद को तजावुज़ करने की कोशिश की या दुश्मनों से हाथ मिलाया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो पाक फ़ौज उसका ये हाथ काट देगी और ये अवाम उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी और अपने पाक फ़ौज की पुश्त को मजबूत करेगी। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये हक़ाइक़ लोगों तक पहुँचें और लोग इससे बाखबर हो सकें। नाज़रीन, मेहदी हसन को अब इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।